रांची की रहने वाली रेप पीड़िता रांची के गोंदा थाने की रोज चक्कर लगाने पर मजबूर है, क्योंकि रांची पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बजाय पीड़िता को ही उल्टा समझाने का काम कर रही है। बता दें कि पीड़िता महिला ने इसी महीने 23 जुलाई को सीएमपीडीआई के रिटायर जीएम और उनके बेटे पर दुष्कर्म करने का प्राथमिकी रांची के गोंडा थाने में दर्ज कराई थी। पीड़िता ने अपने प्राथमिकी में यह बताया है कि आरोपी रांची के गोंडा थाना क्षेत्र में रहते हैं। पीड़िता महिला उनके घर में ही घरेलू नौकरानी का काम किया करती थी। महिला का आरोप है कि 17 दिसंबर 2021 को जब वह काम करने के बाद अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी आरोपी शराब के नशे में उनके कमरे में आए और उनके साथ मारपीट और छेड़खानी करने लगे। हाथ जोड़ने के बावजूद उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया। वहीं महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी का बेटा, जो दिल्ली में नौकरी करता है, वह भी अपनी पत्नी के साथ रांची स्थित घर पर आया हुआ था। कुछ दिनों के बाद उसने अपनी पत्नी को मायके पहुंचा दिया और फिर 5 नवंबर 2021 को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि महीनों से उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। साथ ही उसे यह भी धमकी दी जाती थी कि अगर पुलिस या किसी और को इस संबंध में जानकारी दी गई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। कभी रिवॉल्वर तो कभी राइफल दिखाकर उसे डराया या धमकाया जाता था। महिला के अनुसार 16 जुलाई 2022 को किसी तरह वह घर से भाग निकली और अपने घर पहुंच गई। मामले की जानकारी उन्होंने अपने परिजनों को दी, जिसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मेरे साथ बलात्कार हुआ है। कौन किया है? आलोक कुमार, अनुराग प्रसाद। अनुराग प्रसाद के बेटा है। कौन है ये लोग? बाप बेटा है। अनुराग प्रसाद है ना, जो आलोक कुमार के बेटा है। आलोक कुमार क्या करते हैं? आलोक कुमार जीएम है सर, प्लांट का है। चंदवा में रहता है। चंदवा में रहता है। यहाँ रांची में काके रोड में घर है, इंदिरा नगर। जहाँ घटना घटी वो कौन जगह पे घटना घटी? दोनों जगह घटना घटा है। हमेशा आते जाते रहते थे, हर सप्ताह ही। अच्छा। हर शनिचर के चंदवा से यहाँ आते थे और मैंने वहाँ भी जाते थे। मंडे को आते जाते रहते थे। रेप का घटना लास्ट घटना 16 तारीख का है। आप बता रही हैं इसमें हाँ। क्या जो पिता है पुत्र है दोनों आपके साथ? हाँ, एक बार उसका लड़का किया है, अनुराग प्रसाद। 5 नवंबर को वो अपना बहू को मैंने छोड़ने गया, छोड़ के आया बीच में। 27 को आया बाहर से। अब 5 नवंबर को वो अपना औरत को छोड़ने गया समय के। अब मैके छोड़ के शाम का टाइम था, 5-6 बजे का बीच में। आलोक कुमार कुछ काम से चल गया मार्केट और उसी बीच में हमको ही बलात्कारी कर दिया। अच्छा, कितना दिन से आपके साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा है? ये 9 महीना का होगा सर। बेटा एक बार किया है। 9 महीना से हो रहा है। 9 महीना से कभी आपने ये नहीं जानने की कोशिश की कि किसी को इस घटना के बारे में बताया नहीं निकलने देता था सर। बाहर से सब मैंने उसका सब्जी ला के देता है, एक नौकर है वो देता है। हम घर के ही काम करते हैं। मारपीट भी करता था क्या? मारपीट एक बार किया है आलोक कुमार। बेटा नहीं मारा, बेटा धमकी आया है, गलत किया है मेरे साथ। थाना में आवेदन दिए? हाँ, दे दिए हैं। 21 तारीख को दिए हैं सर। क्या बोला गया आपको? बोला कि करते हैं, ये लोग चेक उक सब कर लिया है। उसके बाद में फिर रिसो हो गया है सब, कुछ नहीं कार्रवाई कर। थाना से कुछ बोला गया है आपको? हाँ, बोला गया है ना कि से गरीब महिला है, तुमको पास कोई नहीं है, तुम अपना ये सब समाधान खत्म कर दो। अच्छा, एक्शन लेने की बात थाना नहीं कर रहा है। आपको केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है? हाँ, बोल रहा है कि जाने दो, बड़ा आदमी है, इसका पहुँच है, तो तू इतना ही मामला खत्म कर दो। कौन बोल रहा है बात? ये प्रीति मैडम बोली है, आयु है। अब आप क्या चाहती हैं? साजा हम चाहते हैं सर, हमको पैसा नहीं चाहिए। ये बहुत गलत किया है, हम नहीं इसका चाहते हैं। भागल है, क्यों भागा है? भागा है। रांची में कहाँ घर है इनका? ये आगे है सर। आप इंदिरा विरोध नगर। करती थी? हाँ? क्या बोलता था विरोध करने पर? विरोध करते थे तो निकलने नहीं देता। विरोध क्या करेंगे, हम तो भाग के आए हैं 20 तारीख को सर। 20 तारीख को मौका मिला, पिया था, सो गया था, हम अपना गेट खोले, निकल गए। नौकरी आपको कौन लगवाया? अम्बुज सर, कौन अम्बुज है ये कुमार। अम्बुज जी? अम्बुज जी बगल वाले हैं। तो 9 महीना में आपसे एक बार भी मिलने नहीं नहीं आए? जाते थे, मिलते थे, समाचार पूछते थे तो बोलते थे कि ठीक है। हम बोले हाँ ठीक है। मेरे पास मोबाइल वोबाइल नहीं रहता था कि हम इनको कुछ बताएं। जाते थे तो मिलने नहीं देते, खाना पीना देते, नाश्ता उस्ता 9 देते। महीना में आप एक बार भी अम्बुजी से नहीं मिले थे। तो आप अपनी नहीं, बातों को बात नहीं ये रखी? सब बात बताने के लिए धमकी देकर रखता था। रखता है, हथियार उद्वार के साथ में रखता है, दारू पीता है। कहाँ रहते हैं? अमूर जी रहते हैं, यहाँ रहते हैं।
अगोड़ा आपको क्या चौक। लगता है जी अम्बू सर। जी का भी इसमें? नहीं नहीं नहीं, अम्बू जी का नहीं है, कुछ नहीं है। हम उनके द्वारे गए थे सर काम करने, उन्हीं का पर्चे से गए थे। महिला ने इस घटना की जानकारी जब परिजनों को दी तो परिजन और पड़ोसी भी उनके साथ थाने पहुंचे और कहा कि जिस तरह से उन लोगों ने पीड़िता के साथ गंदा व्यवहार किया है उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, मगर गोंडा थाना की पुलिस कंप्रोमाइज में लगी हुई है। मामला ये है कि इनको उनका घर में काम करने के लिए रखा गया था। किनके ये घर पर? बेचारी आलोक कुमार के घर। ये बेचारी बहुत गरीब है, इसका कोई नहीं। तो अभी हम ही को गरीबी रहेगा, हम आपसे काम मांगे जाएंगे तो आप बोलिएगा ना कि हाँ ठीक है मैडम आपको हम काम दिवा दे रहे हैं। आपका कोई परिचित, आपका जान पहचान बहुत करीबी रहेगा, अपना आपसे भी थी, आप दिवा दीजिएगा। उसके बाद आप मेरे साथ गलत करिएगा, पैसा के लोभ लालच दीजिएगा, एथी करिएगा, आपका बेटा भी हमसे गलत कर लेगा। ये कोई कहाँ के एथी है? आप फिर उसके बाद में आपका बेटा पे एथी आएगा तो हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांगिएगा कि मेरा बदनामी हो जाएगा, हम बहुत ऊंचा आदमी हैं, से एथी करो, तुम बेटी समान हो। फिर उसके बाद अब आपका बेटा चला जाएगा। उसके बाद बेटा गया तो फिर आप भी खा के थी मेरे साथ गलत किए, तो ये सब अच्छा बात तो नहीं ना है। सरकार जितनी महिलाओं को सुविधाएं और जितनी फैसिलिटीज देती हैं, हाँ। क्या उतना फील हो पाता है थाना? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। थाना का सब आदमी सुता हुआ है, सब खाली पैसा ले लेकर सो जाता है। उन लोग का कोई एथी नहीं। वही जब अपना पाएगा तो उन लोग को फिर एथी होने लगेगा। तो हम लोग का कोई एथी नहीं मिल रहा है। जब यहाँ से नहीं मिलेगा तो फिर हम ऊपर तक जाएंगे। कैसे किसी का इज्जत का सवाल है। कैसे ये लड़की तो अपने आप प्राण जान देने जा रही थी तो हम लोग खुद उसको एथी किए, बोले कि हम मेरा कोई कते नहीं है। तब फिर हम लोग बोले कि नहीं हम लोग हैं, मरने का कोई समस्या का समाधान नहीं है, हम लोग आपका न्याय के एथी दिलवाएंगे। आपके साथ बहुत सारा एथी हुआ है, तो ये कोई एथी नहीं ना हुआ सर। क्या बोली थी आके आप लोग से? हम लोग से आन के यही बोली कि हम मेरे साथ बहुत बड़ा गलत हुआ है। हम लोग बोले बारीकी से बताओ, तो फिर बताने लगी रो रो को। एक तो आई तो उसको बैठने खड़ा होने का शक्ति नहीं था, पता नहीं कैसे वो रखता था कमीना। तो उसको हम बोला कि से आगे उसका बेटा हमसे ऐसे ऐसा किया। फिर उसके बाद बेटा से माफ़ी मांग के उसके बाद या फिर उसके बाद दारू पीला में आन के हम मेरे साथ भी गलत किया। अब बोला तुम गरीब हो, तुमको पैसा हम इतना से इतना देंगे, हर एक महीना पैसा लेगी, खर्चा हो जाएगा 200 400 500 ऐसे देता था। उसके बाद बोला कि एक बार वोट देंगे तो तुम काम कर सकोगी। ऐसा कोई अथी नहीं ना है सर। इनके साथ गलत हुआ है ना, और बस हम यही रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया से, थाना से कि इनको न्याय मिले। जो गलत हुआ है वो बस उसको अरेस्टिंग हो। अगर वो गलत नहीं किया है वो सामने आए और जो भी हो सामने आके थाना के सामने सारा कुछ बताए। अगर ये गलत है तो इनको सज़ा मिले, वो गलत है तो उनको सज़ा मिले। आप थाना आई, थाना से क्या कहा गया आपको? अभी हम थाना के पास आए हैं, ठीक है, लेकिन अभी वो आयो नहीं है यहाँ पे। 2 बजे आएंगी, हम उनसे मिल के एक बार बात करना चाहते हैं वो क्या जवाब देती हैं, क्योंकि अभी यहाँ से तो कोई आश्वासन दिया नहीं जा रहा है। एक महिला हैं और आरोप लगा रही हैं रेप का, जी गरीब परिवार से भी आती हैं। जी क्या लग रहा है इनको इंसाफ मिल रहा है? आपको सर, अभी क्या- तक तो इंसाफ नहीं मिला है। 21 तारीख को केस किया गया है। अभी तक अगर जांच होता तो सामने वाला यहाँ अरेस्ट होता, लेकिन जहाँ तक हमको लग रहा है हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इग्नोर किया जा रहा है इनके केस को। क्या कि ये पीड़िता हैं, इनके साथ गलत हुआ है तो उसको अरेस्ट करना चाहिए था, ना कि थाना को बैठना चाहिए था और उल्टा सीधा बयान देना चाहिए था, इनको धमकाना चाहिए था। जब ये 3-4 बार आ चुकी हैं थाना तो इनको भगा दिया गया है कि जाइए पैसा लेके आप चुपचाप से बैठ जाइए, मत कोई इल्ज़ाम लगाइए। बड़ा आदमी है, आपके साथ ये करेगा वो करेगा। बड़ा आदमी है तो लाइसेंस मिला हुआ है क्या उसको गलत करने का? द्वारा बोला गया? थाना के द्वारा, आयोग के द्वारा। आयोग कौन? जी बताइए। महिला हैं, जी। आयोग भी महिला हैं, आप भी जी। महिला हैं, जिनके जी। साथ हुआ महिला है। जी क्या लगता है इस तरीके का बात जो बोल रही हैं, जी क्या कहना है इस तरीके से बोल रही हैं? सर, ये तो शर्मिंदगी की बात है कि एक महिला हो के महिला का कोऑपरेट नहीं कर रही हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप पैसा ले के चुपचाप बैठ जाइए घर में। क्या अगर उनके परिवार के साथ में किसी के साथ ऐसा होता तो वो भी इसी तरह का बात कहती? नहीं कहती। तब तो लगता है कि हम उसका खून पी जाए या तो उसको मार डालें, है ना। आगे इनको इंसाफ दिलाने के लिए क्या कीजिएगा? सर, मेरे से जो भी हो पड़ेगा, बन पड़ेगा, हम सारा कुछ इनके लिए करेंगे। अगर जाना पड़े मुख्यमंत्री के पास भी हम जाएंगे। अगर थाना काम नहीं करेगी हम इस बात को मुख्यमंत्री तक लेके जाएंगे।
वहीं जिनके द्वारा उसे रिटायर जीएम के यहाँ नौकरी पर रखा गया था, उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्हें रिटायर जीएम की मानसिकता नहीं पता थी। जब उन्होंने इनसे नौकरानी की मांग की थी, तब इनके द्वारा पूजा को उनके यहाँ नौकरानी के रूप में रखा गया था। पीड़ित महिला को मैं पहले से जानता था और महिला बोली कि हमको काम चाहिए, और जिनके पास मैंने रखवाया मैं उनको भी जानता था। किनके पास रखवाएं? आलोक कुमार उनका नाम है, वो सिम पीडीआई में जीएम थे। तो बोले कि हमारी पत्नी डेथ कर गई है, हमको जो है ना एक ऐसा कोई आदमी दीजिए जो 24 घंटा मेरे घर पे रहे। तो मैं इस महिला को बोला कि तुम काम अगर जो करोगी तो तुमको मैं वहाँ रखवा देता हूँ। तो हम इनसे बोले कि भाई जो महिला रहेगी आप क्या उनको दीजिएगा। महिला पूछ रही है। तो इस महिला से आपका कैसे कॉन्टेक्ट हुआ? ये महिला जान पहचान था, ये बेचारी लेबर क्लास की महिला है। ये बोली हमको कि हमको कहीं ना कहीं सर काम चाहिए। इनसे जब बात हुआ तो मैंने इनको बता दिया कि भाई एक महिला है। फिर हम इनसे पूछे कि आप कितना सैलरी दीजिएगा, तू कितना सैलरी लेगी। हमने 10,000 रुपये महीना बोल रही है। उस महिला को मैं ले आके इनके घर पर मैं मुलाकात करा दिया, और उसके बाद मेरा कोई रोल नहीं है और मैं नहीं जानता हूँ। और जब मैं फ़ोन करता भी था तो इस महिला के पास नंबर नहीं था, फ़ोन नंबर। तो जब मैं फ़ोन करता था आलोक कुमार को तो बोलते थे सब ठीक ठाक है, यही बात। अच्छा, आलोक जी से कैसे आपका कांटेक्ट हुआ? आलोक जी के पास मैं सिम पीडीआई जाता था, तो ये जीएम थे सिम पीडीआई में, तो मैं इनको जानता हूँ। जब हमने इस संबंध में रांची के एसएसपी से सवाल किया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया, मगर उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है।